गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि जो पेट के अंदर जो गैस बनती है या गैस फॉर्म होती है उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं एंड गैस से छुटकारा पा सकते हैं। तो जहां तक गैस के ट्रीटमेंट का सवाल है उसके लिए वास्तव में आपको बार बार डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करें, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आज मैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करूंगा। देखिए, कुछ बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपके पेट में गैस बन रही है और किसी मेडिकल कंडीशन के चलते है, चाहे वो स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो, चाहे वो सीलियक डिजीज हो, चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, अगर ये कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके चलते गैस बन रही है तो सही बात यह है कि अकेली लाइफस्टाइल चेंज से कुछ नहीं होगा। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है और उस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट कराने की जरूरत है, तब जाके आप गैस कंट्रोल कर पाएंगे, इन गैस से छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन अंडरलाइंग नहीं है तो वास्तव में आप लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइटरी मैनिपुलेशन करें। अगर आप ये दो काम करते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल चेंज एंड डाइटरी मैनिपुलेशन, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि गैस से छुटकारा पाया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप ये दोनों काम करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करते हैं एंड डाइट मैनिपुलेट करते हैं तो ये वंडर्स काम करती है गैस से छुटकारा पाने में। नंबर वन इज द ट्राई स्मॉलर पोर्शंस। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं लेकिन लार्ज अमाउंट में लेते हैं एक साथ, तो ये कभी कभी गैस बनाने की ताकत रखती है। तो इसलिए आपको जो डाइट के पोर्शन है उनको स्मॉल करने की जरूरत है। साइंटिफिकली अगर आप स्मॉल पोर्शन गैस डाइट लेते हैं तो गैस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो नीचे की तरफ जाती है। देखिए, चीजों को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, उसको अमाउंट को अगर आप रेगुलेट करेंगे, स्मॉल करेंगे, तो गैस के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको नीचे की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर आप हेल्दी जो डाइट है या हेल्दी आइटम्स है उनको एलिमिनेट करेंगे तो यह बात सही भी है कि उसके चलते आपके जो न्यूट्रिशन है वो सफर होगा, न्यूट्रिशनल जो डेफिसिट है वो क्रिएट होगी। तो इसलिए एक्सेस गैस को बचाने के लिए जो पोर्शंस हैं उनको कम करने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज दैट आपको धीरे धीरे खाने की और चबाने की आदत डालना चाहिए। साइंटिफिकली अगर आप खाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी निगलते चले जाते हैं, गल्प डाउन करते हैं, तो साइंटिफिकली उसके साथ आप गैस भी गल्प डाउन करते हैं। अगर आप च्यू करते हैं तो दो चीजें हैं। नंबर वन, एक तो आप गैस अननेसेसरी स्वेलो नहीं करते। इन हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है वास्तव में मुंह से ही चालू हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर्ली च्यू करते हैं, जैसा आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि 32 बाइट्स आपको च्यू करना चाहिए या 32 बार च्यू करना चाहिए, अगर आप च्यू प्रॉपर्ली करते हैं तो जो खाना है उसका डाइजेशन मुंह से ही चालू हो जाता है या एसिमिलेशन यहीं से चालू हो जाता है। तो इसलिए निगलने के पहले प्रॉपर चबाने की उसकी आदत डालना चाहिए और आपको जो खाना है वो स्लोली खाना चाहिए। नाउ कुछ आपकी आदतें हैं, उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको आदत है च्युइंगम की, उसको बंद करिए क्योंकि इससे अननेसेसरी गैस आपके पेट में जाती है। अगर आपको कैंडीज लगातार सक करने की जरूरत है कि मुंह में कुछ ना कुछ कैंडी पड़ी होती है, उससे गैस आपके पेट में जाती है। आपको आदत है कि आप स्ट्रा से ड्रिंक बहुत ज्यादा लेते हैं या कभी कभी कुछ लोग स्ट्रा से ही पानी पीते हैं। जब आप स्ट्रा से इस तरह के काम करते हैं तो आप अननेसेसरी, अनइंटेंशनली, अननोइंगली बहुत सारी जो गैस है या एयर है उसको स्वेलो करते हैं एंड वो फिर ब्लोट होती है एंड इरेक्टेशंस होते हैं। तो इसलिए आपको च्युइंगम्स, आपको हार्ड कैंडीज एंड स्ट्रा, इन तीनों से बिल्कुल छुटकारा पाने की जरूरत है। नाउ अगर आप डेंचर्स यूज करते हैं, चाहे वो पार्शियल डेंचर्स हो चाहे फुल डेंचर्स हो, अगर आप डेंचर्स यूज करते हैं एंड वो पुअरली फिटिंग है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब भी आप ड्रिंक करते हैं या ईट करते हैं तो उसके साथ गैस पेट के अंदर जाती है। तो अगर आपके जो डेंचर्स हैं वो पुअरली फिटिंग है तो साइंटिफिकली माना यह जाता है कि आपको अपने डेंटिस्ट से बात करने की जरूरत है एंड डेंचर्स की जो फिटिंग है उसको ठीक कराने की जरूरत है ताकि आप अननेसेसरी जो गैस है उसको स्वेलो ना करें। नो, अगर आप स्मोक करते हैं, चाहे सिगरेट स्मोक करते हैं, बीड़ी स्मोक करते हैं, सिगार स्मोक करते हैं, तो जब भी आप स्मोक करते हैं तो इससे दो प्रॉब्लम्स। नंबर वन, जो स्मोकिंग करते हैं उसके साथ एयर को आप स्वेलो करते हैं। नंबर टू, जो स्मोक है वास्तव में आपकी बॉडी को निकोटीन देता है और निकोटीन आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उनको नीचे करता है, उस एसिड के प्रोडक्शन को ऊपर ले जाता है
और ये जो इंबैलेंस है ये गैस के लिए जिम्मेदार होता है। जो इन सब चीजों में जो हुक्का यूज होता है हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इज सपोज टू बी द वर्स्ट, जो सबसे ज्यादा गैस आपके पेट के अंदर भेजता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, आपको हुक्के की आदत है, तो इसको बंद करने की जरूरत है। आपको निकोटीन का बिल्कुल हैबिट पड़ी हुई है, तो बहुत सारे निकोटीन के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर से बात करिए और निकोटीन से छुटकारा पाइए, और स्मोकिंग से तो छुटकारा पाइए ही। द नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, पर्टिकुलरली एरोबिक वैरायटी, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके चलती है। दैट्स नंबर 1। अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा तो गैस ऑटोमेटिकली पास होगी फ्रॉम द कोलन एंड इजीली पास हो जाएगी, तो गैस की जो अमाउंट है पेट के अंदर वो कम हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टोन अप हो जाता है, आपके जो एंजाइम्स है वो एनहांस हो जाते हैं, तो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, एंड गैस का जो फॉर्मेशन है वो नीचे आता है और गैस का एलिमिनेशन बेटर हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज जरूर करिए। इनफैक्ट खाने के बाद आपको वॉक करने की आदत डालना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाने की जरूरत है। आपको हर खाने के साथ पानी तो पीना ही चाहिए, एंड जो वार्म वाटर है, ऐसा माना जाता है कि अगर गैस की प्रॉब्लम है तो वार्म वाटर हेल्प्स यू अ लॉट। तो जहां तक वाटर का सवाल है, ज्यादा अगर अमाउंट लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होती है, और जो गैस फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ आती है। नाउ कुछ और भी चीजें हैं जिनको ध्यान से देखिए। देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिनमें गैस तो बनती है, लेकिन चूंकि ये फूड आइटम्स होते हैं, इनमें सल्फर अमाउंट ज्यादा होती है, तो जो गैस होती है उसमें बहुत ज्यादा बदबू होती है बिकॉज ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, बियर है, ऑल दोज आइटम्स जिसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, वास्तव में बहुत फाउल स्मेलिंग गैस पास करते हैं। इनको वास्तव में अलग करने की जरूरत है। देन देयर आर सर्टेन अंडरवियर्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेलेबल होते हैं, जहां के जो अंडरवियर के अंदर चारकोल की कोटिंग होती है। अगर आपको लगता है कि आपको गैस पास हो रही है, जिस बहुत फाउल स्मेलिंग है, जिसमें बहुत बदबू है, तो अगर आप इस तरह के अंडरवियर यूज करते हैं तो वास्तव में जो स्मेल है या फाउल ऑर्डर है उसको ये चारकोल एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। इसका मतलब यह है कि गैस अगर आपके पेट पे बनती है तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझने की जरूरत है। वन, अगर ये किसी बीमारी के चलते हैं तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको ट्रीट कराइए। अगर जो गैस आपके पेट में बन रही है वो किसी भी बीमारी के चलते नहीं है, तो डाइटरी मैनिपुलेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर ये दो चीज आप करेंगे तो वास्तव में गैस का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, गैस की एलिमिनेशन की प्रोसेस बेटर हो जाएगी, एंड आपकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। अगर लाइफस्टाइल से कि चेंज से जो गैस फॉर्मेशन एंड गैस के एलिमिनेशन में फर्क पड़ता है, उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।